अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिस्पायरेशन से एमसीक्यूज़ पार्ट 8 में। ये एमसीक्यूज़ ईटा, एमडीकेट, जेईई और नीट के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। कोर्सेज कंटेंट्स जितने भी हैं, लेकिन कोर्स के अंदर जो रिस्पायरेशन में जितने भी कंटेंट्स हैं वो यकीनन तमाम सिलेबस में सेम होते हैं। बस ये है कि थोड़ी बहुत उसके साथ जो कंटेंट्स में एक दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हों वो मुमकिन है, बाकी तकरीबन सेम होते हैं। आज हम एमसीक्यू नंबर 57 पढ़ रहे हैं और वह है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, ऑप्टिमम या नॉट चेंज्ड। यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए कि ये है ट्रेकिया और ये है दो लंग्स। अब यहाँ पर एयर अगर एंटर होता है तो क्या होता है, एंटर नहीं होता तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयर व्हेन इट इज़ एंटर्ड, तो यहाँ पर इसको ज़रा देख लें। जब एंटर हो रहा है, जब एंटर हो रहा है तो यहाँ पर ये जो एरोस हैं ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स ये स्वेलिंग शो कर रहा है, ये एक्सपेंशन शो कर रहा है। लेकिन जब इससे एयर निकल रहा है तो इट मीन्स ये जो एरोस हैं ये इनवर्ड जा रहे हैं। अब इनवर्ड और आउटवर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि ये बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन इनवर्ड। जब ऑक्सीजन और एयर एंटर हो रहा है इट बिकम इन। जब इन हो रहा है तो ये वाला एरो, ये वाली बात हो रही है। जब एयर एंटर्स तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो गए, और जब एक्सपेंड होना शुरू हो गए तो यकीनन यहाँ पर जो प्रेशर था वो कम होने लगा। वो क्या होने लगा, वो कम होने लगा। जबकि यहाँ पर जो प्रेशर है इट बिकम हाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पर है। तो ये जब रिलैक्स पोजीशन पर है इसका जितना इंटरनल प्रेशर था वो कम होने लगा। तो यहाँ पर इंक्रीज्ड ये बात गलत है, डिक्रीज्ड ये करेक्ट है, ऑप्टिमम कभी नहीं रहता, और चेंज वाली बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द एक्सपायरेशन लोकेटेड इन पोन्स ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा इज कॉल्ड एज। पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, इसका एक्सपायरेटरी सेंटर कौन सा है? यकीनन मेडुला ओब्लांगेटा इंसान का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके कई पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में देख लें कि ये मेडुला ओब्लांगेटा का पार्ट है। इट इज़ द अपर पार्ट यानी डार्सल पार्ट, दीज आर द टू लेटरल पार्ट्स, जबकि ये लोअर पार्ट इसका वेंट्रल पार्ट है। अब इसका जो अपर और लेटरल पार्ट है ये एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं, जबकि इसका जो लोअर पार्ट है ये इसका इंस्पायरेशन कंट्रोल करते हैं। अब जो एक्सपायरेशन है इसको कहा जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जबकि जो इंस्पायरेटरी सेंटर है इसको कहा जाता है एपन्यूटिक सेंटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन मीनिंग न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूटिक सेंटर ये बात गलत हुई। सेरेब्रल सेंटर ये भी नहीं है, क्योंकि सेरेब्रल बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स पर मुश्तमिल है और वो कंट्रोल करता है मोस्टली सेंसरी ऑर्गन्स। हाइपोथैलेमस सेंटर ये आमतौर पर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द प्रोसेस विच हेल्प्स टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, यानी वो प्रोसेस जो लंग्स की प्रेशर को इक्वलाइज कर ले, इनसाइड भी आउटसाइड भी। तो देख लीजिए ये अगर है लंग्स तो ये इसका इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो क्या होता है, ताकि प्रेशर को इक्वलाइज किया जाए तो यकीनन मैंने अभी पहले जिक्र कर दिया कि जब कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन हो तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा, और जब रिलैक्स पोजीशन पर हो तो इंटरनल प्रेशर कम होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या हैम्बर्गर प्रोसेस इसको कंट्रोल कर रहा है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, सक्शन पंप मैकेनिज्म, या यहाँ पर कोई नन ऑफ दिस। हैम्बर्गर प्रोसेस बेसिकली ये क्लोराइड शिफ्ट को कंट्रोल करता है, क्लोराइड शिफ्ट। और क्लोराइड शिफ्ट बेसिकली हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए हम पढ़ चुके हैं। क्लोराइड शिफ्ट ये फिनोमेना तो बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इट इज़ बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सक्रोज
इन जाइलम, जाइलम में सॉरी इन फ्लोएम, जाइलम नहीं फ्लोएम में, यानी सक्रोज फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इट डिपेंड अपॉन अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब सक्शन पंप की बात कर रहे हैं। सक्शन पंप किसे कहते हैं? किसी चीज़ को बाहर से बाई फोर्स उसको एयर एंटर करना ताकि उसकी इंटरनल प्रेशर वो कम है, ताकि वो बाहर की निस्बत वो बराबर रहे। तो इसी वजह से इसको सक्शन पंप का नाम दिया गया है, बल्कि नन ऑफ दिस तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? द सक्शन पंप मैकेनिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? आप देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 95%, 97, 96 एंड 94%। परसेंटेज की बात हो रही है, कितने परसेंट जो है वो पास कर रहा है। ये देख लीजिए कि आमतौर पर हीमोग्लोबिन की अमाउंट, ये जो 100 ml ऑफ ब्लड में देख लें, ये 15 ग्राम्स होता है। दूसरी बात हम देख लेते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अब अगर हम इंटरनल कहेंगे 100%, तो यहाँ पर आमतौर पर कि जब 20 ml ऑक्सीजन ये 100 ml ब्लड में पास हो रहा है, तो इसके लिए आमतौर पर जो ऑक्सीजन की मिकदार ये 100% हुई। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन ही कुछ और है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऑप्शन 95, 96, 94 ये इनकरेक्ट हैं, जबकि ये ऑप्शन ठीक है। वजह क्या? वजह ये है कि हम पढ़ चुके हैं कि अबाउट 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड बाय 100 ml ऑफ ब्लड इन 97% सेचुरेशन। जब ऑक्सीजन 97% सेचुरेटेड हो, सेचुरेशन ऑक्सीजन, तो तब हम ये कह सकते हैं कि 97% इट इज़ द करेक्ट। हालांकि ये अगर 20/100 है तो फिर 100% है, लेकिन चूँकि 97% जगह इसीलिए 19.4 है इन 100 ml ऑफ द ब्लड, तो ये 97% करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरिड बाय प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। अब ब्लड प्लाज्मा की बात कर लेते हैं कि ये ब्लड है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके एक तो ब्लड सेल्स हुए, दूसरा ब्लड प्लाज्मा हुआ। ब्लड प्लाज्मा तकरीबन ये 55% पार्ट होता है। अब 55% पार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिज़ोल्वेशन है इट इज़ मच मोर हाई देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन भी कार्बन भी इसमें मौजूद हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। देयरफॉर इसकी जो डिज़ोल्वेशन का कैरेक्टर है या इसका मादा है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर कम डिज़ोल्व होता है। लेकिन कितना होता है? 2%, 4%, 5% या 3%? ये ऑप्शन ज़रा देखने की है। तो किताब कहता है कि 2% नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि जस्ट 3% अगर देखा जाए तो तकरीबन ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो सकता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए 7% है, ये डिज़ोल्व हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 3, 4, 5 या 2। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के साथ टच होता है ताकि HbO2 बनाया जा सके? आमतौर पर हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो वजह क्या है? हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, और हर पायरोल रिंग का ये कहा जाए कि इट इज़ द हीम पार्ट। तो 4 हीम पार्ट्स हुए। अब हर एक हीम पार्ट के साथ इसका एक एक ऑक्सीजन लगता है इस तरह। तो 4 ऑक्सीजन, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये तो आमतौर पर ये क्या बना है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो हम कहते हैं Hb4O2 बाय द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन 8 किडनी, लीवर, पेंक्रियास एंड लीवर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो कहाँ पर ये बनाता है? Hb4O2। अब देख लीजिए Hb4O2 अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये ऑप्शन अगर दिया होता है कि ब्लड,
तो फिर सारे ऑप्शन को छोड़ के ब्लड करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ब्लड का तो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। इसी वजह से हम कहते हैं कि किडनी में भी ब्लड है, लीवर में भी ब्लड है, पेंक्रियाज में भी है, लंग्स में भी है, लेकिन लंग्स काम करता है एक्सचेंज का काम करता है। लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वही जो है एक्सचेंज में इस्तेमाल होते हैं, और वही जो है ये आमतौर पर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं। द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड इनसाइड द लंग, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है द एंजाइम्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज नॉन एज, यानी अब Hb+4O2 जब Hb4O2 बनाता है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है इसमें? कार्बोनिक हाइड्रेस, मेटालिक इनहाइड्रेस, कार्बोनिक इनहाइड्रेस, कार्बोनिक इनहाइड्रोलेस। अब यहाँ पर ऑप्शन ज़रा देख लीजिए, कुछ अजीब सा है कि इन्होंने एंजाइम्स के नाम ही इनकरेक्ट करवा दिए हैं। कार्बोनिक हाइड्रेस, यानी हाइड्रेस वाली बात तो यहाँ पर नहीं है कि वाटर किस इस्तेमाल में ये हो रहा है, नहीं। मेटालिक इनहाइड्रेस, अब वाटर नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई मेटल आयन इसमें इस्तेमाल हुआ नहीं। कार्बोनिक इनहाइड्रेस, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक इनहाइड्रेस में ये खूबी है कि ये आमतौर पर कई फंक्शंस कर लेता है, जो इसकी स्पेसिफिसिटी है, जो कि आमतौर पर इंड्यूसमेंट मॉडल को फॉलो कर रहा है। जबकि कार्बोनिक इनहाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस की वाटर, हाइड्रोलेस मीन वाटर की स्प्लिटिंग, अब इनहाइड्रोलेस विदाउट, इसको भी इन्होंने चेंज करवाया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द कार्बोनिक इनहाइड्रेस यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इनहाइड्रेस जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बना लेता है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफ़ी है। उम्मीद है कि इसको आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs के लिए पार्ट 9 का इंतज़ार करें। थैंक यू।